खिड़की से इस घंटी की खनकती आवाज से ज्यादा हसीन थी मेरी की हंसी। अच्छा सुनो, तुम काम क्यों करती हो? पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ तो घर चलता है। अच्छा जी, ये पकड़ो। ये क्या है? ये रुई की गद्दी होती है ना, और तकिया, वैसे ये पत्तों की तकिया है। तुम्हें बैठने पे तकलीफ होती है ना, अब इस पर बैठना। लेकिन तुमने अपनी शर्ट मेरे लिए खराब कर दी। तो क्या हुआ, तो एक शर्ट थोड़ी है, कोई और सी पहन लूंगा। तो तुम्हारी अम्मा पूछेगी नहीं कि शर्ट कहाँ गई? कह दूंगा कि कुछ खेलते हुए या कुछ करते हुए वो फट गई, मैंने फेंक दी। तुम अपनी अम्मा से मेरे लिए झूठ बोलोगे? बोलूंगा नालायक, तुम्हारे खातिर बोल दो। आओ बैठो। आई। तुम क्या कर रहे हो? वो अम्मा से मिलने आया। अम्मा से? तू मेरी अम्मा को अम्मा बोलेगा? हैं? परवेज क्या? छोड़ दे इसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है अम्मा, मैं चलता हूँ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है। तुम्हारी शर्ट कहाँ है? वो कॉलेज में हॉकी खेल रहा था मैं, तो खेलते खेलते शर्ट फट गई, तो फिर मैंने सोचा कि
फटी हुई शर्ट लेके क्यों आऊंगा मैं? अच्छा बताया ना, खाने में क्या है? बहुत सो के भूख लगी है मम्मा। चल तू कपड़े बदल करा, मैं ला रही हूँ खाना। चल 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 चलो। अच्छा अरे चलो बस, लेकिन लाइन पे टच नहीं करना, लाइन पे टच किया आउट हो जाओगे। हाँ करो 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 करो, लाइन पे टच नहीं। हाँ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, वापस जाओगे आउट हो जाओ। अरे आउट हो गया भाई, नहीं बस मेरी बारी, हट जाओ। नहीं नहीं मेरी बारी, दिखाओ अब मैं खेलता हूँ, हट जाओ। ले बेटा। पालक गोश्त। अम्मा तुम कितना प्यार करती हो ना मुझसे। मुझे पता है ना, गोल गोल रोटियां तेरे लिए बचा के रखती हूँ। खा। अरे तुम जीत गए भाई इस बार भी। ओए पिल्लो, शोर मत मचाओ। ऐसे बात करते हैं छोटे भाइयों से, हैं? मजाक कर रहा हूँ, आपको तो पता है ना अम्मा। एक सवाल पूछना था तुझसे। सच सच बताना, वरना खैर नहीं। मैंने कभी झूठ बोला आपसे अम्मा? पूछो पूछो, क्या पूछना? ये कैंटीन वाली लड़की कौन है? निवाला डाल मुंह में, चबा फिर बता। सच बताना, वरना खैर नहीं थी। आपको कैसे पता चला? ये नवाब ने छुट्टी लगाई? नवाब की बात छोड़, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे बस। अच्छी लड़की है, स्टेशन की दूसरी तरफ जो मकान है ना, वो वहां पे रहती है। तेरा क्या चक्कर है उससे? नहीं अम्मा, कसम से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। सच सच बता, वरना तुझे पता है ना मेरा हाथ कैसा करा रहा है। उसे पढ़ने का शौक है अम्मा, मैं उससे पढ़ाता हूँ बस। तो सारी जाहिल अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाने का ठेका उठा लिया तूने। उसे शौक है पढ़ने का। अम्मा, अगर मेरी वजह से कोई लड़की पढ़ लिख जाए तो इसमें बुरा क्या है? कहाँ जाता है पढ़ाने? पास में, रेलवे स्टेशन पर। उसके साथ अगर तूने कोई चक्कर चलाया ना, तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अल्लाह को मानो अम्मा, मैं क्यों चलाने लगा कोई चक्कर? रोटी लाऊं और? नहीं, मैंने खा लिया। प्लेट ला, बोटी डाल के देती हूँ। नहीं, मेरा पेट भर गया। मैंने कहा ना, प्लेट दे। पेट भर के खाना। मैंने तो कहा था नहीं, करे आप सुनने को नहीं तैयार, तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? मेरे दोस्त होते हुए तू मेरी हिम्मत से शिकायतें लगाएगा? अगर तेरे मरहूम अब्बा का लिहाज ना होता ना, तो तुझे इतना मारता मैं, इतना मारता कि तू याद रखता। क्या बोला? क्या बोला तू? बताऊं ना? बताऊं तो फिर सुन, वरना मैं इन सबको बता दूंगा।
मनहूस कैंटीन वाली लड़की को ट्रेन स्टेशन पे लेके जाता है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसके साथ ट्रेन स्टेशन पे प्यार की टेंगियां भी लड़ाता है। कुछ बताओ तो, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? अच्छा आओ, ये केक खाओ, मैं लेकर आई हूँ। नहीं खाना मुझे। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मैंने अपनी अम्मा से जिंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोला है, वो भी तुम्हारे खातिर। मेरे लिए क्या झूठ बोल दिया? यही, हमारा कोई चक्कर नहीं है। हाँ? हमारा चक्कर है? हाँ ना, क्यों नहीं है? अरे मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बोल रहे हो? क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? मेरा तुम्हारा क्या जोड़ है परवेज? हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तुम कोई और मखलूक हो, इंसान की बच्ची नहीं हो क्या? मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, तुम तो इतने बड़े से घर में रहते हो। अच्छा, तो ये ABC 1 2 3 वाले बेबे पढ़ते हुए तुमने सोचा नहीं? मैं तो बस पढ़ाई कर रही थी। झूठ मत बोलो, मैं दूंगा तुम्हें कस के। खाना खराब हुआ ABC और अलग बेबे का, तो गले ही पड़ गई। इधर देख के बोलो। खाना खराब हुआ ABC और अलग बेबे का, खाना खराब हो मेरा और खाना खराब हो तुम्हारा। एक बात पूछो तो बताओगे? प्यार करती हूँ मुझसे? किसी का बाप नहीं रोक सकता मैं शादी करने से। रोकेगा मेरा बाप, टांगे तोड़ देगा मेरी। अरे तो तोड़ दे, मैं उसका गला काट दूंगा। हाँ? ओ, मैंने भी एक झूठ बोला था। क्या? वो जो मैं कैंटीन से रोज दिहाड़ी लेके जाती हूँ ना, वो मेरे अब्बा रख लेते हैं और उसकी शराब पी लेते हैं, और अगर उनको ना ले जाके दूँ तो अम्मी को बहुत मारते हैं और बहुत जुल्म करते हैं। और वो तो और क्या? आप पूरी बात तो बोलो। वो कहते हैं मेरी शादी उससे करेंगे जो उन्हें 10,000 रुपये देगा। यार तुम्हारा बाप कितना मनहूस है। ऐसे तो मत बोलो, अब्बा है मेरे। शादी करोगी मुझसे? तो तुम्हारी अम्मा? मैं मना लूंगा मैं। कैसे? पता नहीं। पता नहीं है तो मनाओगे कैसे? मुझे भी कुछ नहीं सोचना, मुझे सिर्फ शादी करनी है तुमसे। मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक। पर बस बंद करो, नक्का ला दबा दूंगा अभी। सही कह रही थी मैं, खाना खराब हो गया हमारा।
उस शादी की खुशी में जो हम भाग के करेंगे। फिर तुम कहो तो तुम्हारा झूठा कर लूं। अम्मा, बन गया खाना? अब्बा कहाँ रह गया? लड़का आया था बुलाने, उसी के साथ गया है। अल्लाह जाने कहाँ गया है वो। ये अल्लाह भी ना बड़ी नाइंसाफी करता है। मर्दों को दिए ये हथौड़े जैसे हाथ, अगर जनानियों को दिए होते ना ऐसे हथौड़े जैसे हाथ, तो गिच्चियों से पकड़ के ना सारे बदले लेती, सारी की सारी जनानियां। आहिस्ता बात कर अम्मा, अब्बा ने सुन लिया ना तो तेरी खैर नहीं। उससे खैर की उम्मीद भी क्या है। अब्बा क्यों मार रहे हैं अम्मा को? मैं पैसे लाई हूँ ना। ना मार मेरी बेटी को। स्टेशन पे लड़के के साथ मुंह काला करती है। तू हट जा सामने से, मैं इसके 100 तुझे भी जान से मार दूंगा। टोटे टोटे करके बोटियां खा जाऊंगा तुम दोनों की। हाँ हाँ मार डालो, हमारा खून तो पी लिया, अब गोश्त भी खा ले। मेरी इज्जत का मलीदा बना दिया, छोड़ूंगा नहीं इसे। हट इधर से। तो करता है, नाखून इतने लंबे हो जाए, इतने लंबे कि तेरे बाप का सारा मांस इसमें भर जाए, और तू तो जंगली जानवर। चुप कर जा अम्मा। हाँ। कौन है वो छोरा? कोई नहीं है। देख नीली, इधर देख। मैं माँ हूं तेरी, जो जवाब अपने बाप को दिया है वो मुझे तो ना दे। बता। परवेज नाम है उसका। दिखने में कैसा है? ये लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, ऐसा जैसे देखो तो नजर लग जाए। एड्डा सोना, खुश रखेगा तुझे। जान देता है मुझ पर। जान को छोड़, छत देगा, घर देगा, इज्जत देगा, तो उससे बोल, भगा कर ले जाए तुझे। कुछ मत बोल, भाग जा उसके साथ। तुझे मार देगा अम्मा। वो तो रोज मारता है, पर जिस दिन तू भाग गई ना, तो उस शैतान के मामे को कच्चा चबा जाऊंगी मैं जोर से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में जहन्नुम में चली जाऊंगी। खैर है, वहां जाके भी ना गरम गरम सलाखें मारनी उसकी आंखों में मैंने।
मजाक नहीं है अम्मा। औरत के साथ तो तकदीर मजाक करती है नीली, ऊपर से बाप, वो भी तेरे बाप जैसा। तो मजाक मजाक में समझो हो गया जिंदगी का कीमा। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ साबत सालम भाग जा उस छोरे के साथ, वो तुझसे मोहब्बत करता है ना, है, और तुझे उस पर भरोसा है, तो कुछ मत सोच, पीछे मुड़ के मत देखना, भाग जा। ठीक नहीं है अम्मा। नीली, यही तो ठीक है, बस यही ठीक है। और अगर किसी ने तुझे गलत कहा ना और तेरे भागने को गुनाह समझा, तो उससे बोल के आए मेरे सामने, खुदा रसूल की कसम पूरे का पूरा चीर के रख दूंगी उसे मैं। सिर्फ तेरी बीवी रहेगी, मोहब्बत तू मुझसे करेगा, एहतराम मेरा करेगा, हुक्म मेरा मानेगा, तो मेरे साथ उलझना मत, सीधी चलना अलीफ की तरह। तू उससे सच्ची मोहब्बत करती, और सच्ची मोहब्बत का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक लानती होता है। थैंक यू। लानती नहीं, तू भाई है मेरा, दोस्त हूँ तेरा, माफ कर दे। अच्छा माफ कर दे, बार बार मत बोल। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। तुझे तेरी नीली की कसम कि तू मुझे सच्चे दिल से माफ कर देगा, बल्कि अब तो वर्ल्ड कप भी जीत लिया, माफ कर देना यार। ऐसी बात करती फिर तो माफ करना ही पड़ेगा मुझे। नीली के लिए तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। जा खुश हो जा, माफ कर दिया तुझे। क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात तो बता, तू उसे भगा के शादी क्यों नहीं कर लेता? दिल की बात करती चलो। मैंने यही सोचा हुआ था और मैंने उसको मना भी लिया तकरीबन। मतलब बाप से मौत है कि अगर वो भाग गई ना तो उसका बाप उसकी माँ को मार देगा। तो अब क्या करेगा तू? कुछ नहीं, मनाऊंगा मैं उससे मजीद। उसके दिल से उसका बाप का डर निकालना है। परवेज, मैंने सुना कि ये लोग तो पैसे लेके बेटी दे दे। हाँ, ये नीली ने मुझसे कहा कि उसके बाप को 10, कोई भी उसके बाप को 10,000 रुपये दे देंगे तो वो बेटी दे देंगे। मिल जाएगी तो मसला ही हल हो गया। भैया तेरे जैसे आदमी के लिए 10,000 वाला कोई मसला है? अच्छा, मैं कहाँ से लाऊंगा 10,000 रुपये? अम्मा से ले लेना। अम्मा से? तूने मेरी अम्मा को देखा है? थप्पड़ मारेंगे रख के। अंगूठी भी कितनी पहनती हैं, एक आध अंगूठी अगर लग गई ना तो मैं तो क्या काम से। आइडिया सुन, जब प्यार किया तो डरना क्या? अपनी अम्मी का कोई ज्वेलरी का पीस उठा, ये गया तू सुनिहार की दुकान पे, तूने ज्वेलरी बेच दी, क्या आया हाथ में? पैसा। पैसा, वो पैसा मारा तूने नीली के बाप के मुंह पे, और नीली तेरी। बस 4-6 महीने में सब भूल जाएंगे। नीली तेरी हुई और पूरी जिंदगी के लिए तेरी हुई।
बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। नीली, पता है मेरा और तुम्हारा नवाब भाई बन गया है, हमारा निकाह कराया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तो कर्जदार हो गए तुम्हारे। नहीं परवेज, देख दोस्तों में कोई एहसान वहसान नहीं है। क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम सारी जिंदगी तुम्हारा जूता सीधा करते रहेंगे ना, कब भी कम पड़ेगा। क्या हो गया परवेज, क्या बकवास कर रहे हैं? हो गया सब, बहुत बहुत मुबारक। और भाभी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। भाभी नहीं, मैं तो आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई। बहुत शुक्रिया नवाब भाई। मेरा मान, मेरा कलेजा इसकी खातिर चबा गया। गोरे रंग के अलावा उसमें है क्या? अपने माँ बाप से चोरी करके बीड़ी पीती होगी। झुग्गियों की खलाजत तूने मेरे सर पे ला के फेंकी है। तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है परवेज, उसकी निस्बत ये मेरी सबसे बड़ी बहू है। मेरी बड़ी बहू को तो इतने नीचे घराने से लाया है कि इसके बाद जो 6 आने वाली हैं, वो चाहे जितने भी गिरे हुए घर से आएंगी, इसके आगे पहाड़ होंगी। अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता था कि अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। मरने की बात मत कर, वरना तुझे वाकई मार माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। अम्मा, घर में जगह दे दे, दिल में जगह दे दे। तू जो बोलेगी ना मैं करने को तैयार हूं। जो बोलेगी मैं करूंगा। सोच ले, जो मैं मांगूंगी तू करेगा? हाँ माँ,
तेरी कसम करूंगा। ठीक है, मान लिया उसे इस घर की बहू, दे दी तुझे गोरी चमड़ी वाली बीवी। अब मेरी कसम खा के बोल कि उसको कभी मुझ पे फौकियत नहीं देगा। नहीं दूंगा। माँ और बीवी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो माँ को चुनेगा। आपको चुनूंगा अम्मा। बहस होगी या लड़ाई होगी तो माँ का साथ देगा, बीवी का नहीं। मैं आप ही का साथ दूंगा अम्मा। तो सिर्फ तेरी बीवी रहेगी। मोहब्बत तू मुझसे करेगा, एहतराम मेरा करेगा, हुक्म मेरा मानेगा। जो मैं कहूंगी पत्थर पे लकीर होगा। हाँ अम्मा, हाँ हाँ, तुमसे ही मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे एहतराम करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, और जो तुम बोलोगी वो पत्थर की लकीर ही होगी। हाँ। और जो तू अपनी कही हुई बातों से मुकरा तो मरी हुई माँ का मुंह नहीं देखेगा। खा कसम, मैं कहती हूं खा कसम। हाथ पीछे किया तो अभी छुट्टे मार के घर से निकाल दूंगी उसे। कसम खाता हूं। 7 मर्द बच्चे जने हैं मैंने। अगर तू अपनी बात से मुकर गया और ना मर्द निकला तो तुझे भी आग लगा दूंगी और अपने आप को। निकाह मुबारक। नवाब से कहो कि जाके तुम्हारे कमरे में मसहरी सजाए। चलो अब आ गई हो तो आओ मेरे पीछे। कहता है तुम्हें दिल से बहू मानी। तुम भी तो औरत हो ना, औरत के दिल का पता है, किसी की कहे सुने से नहीं मनता। जब मनना हो तभी मनता है, और जो नहीं मनना होता तो नहीं मनता। बैठो। अभी तो तुम्हें ऊपरी दिल से बहू बना रही हूं, बालियां उतारो। इज्जत दूंगी तो वक्ती रोटी भी दूंगी। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद परवेज, ये मेरे 7 बेटों के नाम। इस घर की बुनियादों, छतों, दीवारों के अंदर तक घुसी हुई हूं मैं, तो मेरे साथ उलझना मत।
सीधी चलना अलीफ की तरह। और जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से खूब मानूं, तो मेरी रिवायात पर अमल करना। सिर्फ बेटे पैदा करना, बेटी ना जनना। अब ये टीका और झूमर पहनकर